मुहर्रम का महीना इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, लेकिन मुसलमानों के लिए यह कोई जश्न का समय नहीं बल्कि गम और मातम का महीना है। यह वो वक्त है जब इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान पेश आया, जब हक और बातिल के बीच ऐसी जंग हुई जो हमेशा के लिए मिसाल बन गई। और इस जंग की सबसे अहम तारीख है 10 मुहर्रम, जिसे यौम-ए-शुरा कहा जाता है। इस दिन की शुरुआत करबला की तपती रेत पर अल्लाह के एक वली पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के लिए इम्तिहान की आखिरी मंजिल थी। पृष्ठभूमि यजीद की बैत का इनकार। हजरत इमाम हुसैन ने जुल्म और फासिक हुकूमत की बैत वफादारी करने से इनकार कर दिया। यजीद जो उम्मयद खिलाफत का नया शासक बना था, उसने हुकूमत के लिए लोगों से जबरन बैत लेना शुरू किया, लेकिन इमाम हुसैन जानते थे कि अगर वो यजीद की बैत कर लेते हैं तो इससे इस्लाम की असल रूह मिट जाएगी। उन्होंने कहा, मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे आदमी की बैत नहीं कर सकता। इसी इनकार ने उन्हें करबला की ओर मोड़ दिया। वह मक्का से अपने परिवार और कुछ जानदार साथियों को लेकर निकले और अल्लाह की मर्जी से करबला के मैदान में पहुँचे। करबला का मैदान और 7 दिन की प्यास। मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफिला करबला पहुँचा। यहीं यजीद की फौज ने उनका रास्ता रोका और उन्हें फुरात के किनारे पड़ाव डालने की भी इजाजत न दी। 7 मुहर्रम को यजीद की सेना ने पानी बंद कर दिया। 6 महीने के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक सबको प्यास ने जकड़ लिया। 10 मुहर्रम की सुबह जंग का ऐलान। 10 मुहर्रम की सुबह जब सूरज ने तमतमाते आसमान को छुआ, यजीद की सेना ने हमला कर दिया। इमाम हुसैन ने अपनी फौज के कुछ साथियों को एक एक कर मैदान में भेजा। ये वो लोग थे जो जन्नत के फूल थे। कोई पैगंबर का पड़पोता था, कोई हजरत अली का बेटा, कोई उम्मुल बनीन का लाल, कोई हजरत ज़ैनब का भाई। हर एक ने हक के लिए लड़ते हुए जान कुर्बान की। अली अकबर की शहादत। हुसैन का जवान बेटा हजरत अली अकबर जब मैदान में गया तो रसूल की आवाजें गूंजने लगी, क्योंकि अली अकबर का चेहरा, चाल और आवाज नबी की याद दिलाती थी। वो बहादुरी से लड़े, लेकिन आखिरकार जालिमों की तलवारें भारी पड़ गईं। जब अली अकबर जख्मी होकर गिरे, इमाम हुसैन खुद दौड़ते हुए पहुँचे और अपने जवान बेटे का सिर गोद में लिया। उस वक्त उन्होंने कहा, ए बेटा, तू चला गया, अब दुनिया में क्या रह गया है? हजरत अब्बास का कुर्बान होना। फिर बारी आई हजरत अब्बास की, जिन्हें बाबुल हवाइज कहा जाता है, यानी जरूरतों के दरवाजे। वह इमाम हुसैन के सगे भाई थे और उनकी बहादुरी की मिसाल आज तक दी जाती है। उन्होंने तलब से तड़पते बच्चों के लिए पानी लाने की कोशिश की, लेकिन दुश्मनों ने उनके दोनों बाजू काट दिए। जब अब्बास गिरे, उन्होंने कहा, आका, अब्बास का सलाम कबूल कीजिए। हुसैन ने अपने भाई को खो दिया, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। अली असगर की शहादत सबसे दर्दनाक लम्हा। और फिर आया करबला का सबसे मार्मिक और इंसानियत को झकझोर देने वाला पल, हजरत अली असगर की शहादत। इमाम हुसैन अपने 6 महीने के बेटे को गोद में उठाकर यजीद की फौज के सामने ले गए। वो बोले, अगर मुझे पानी नहीं देना चाहते तो इस मासूम को तो पानी दे दो। यह बच्चा तो न तो लड़ाई कर सकता है न बोल सकता है, इसे तो सिर्फ प्यास लगी है। लेकिन यजीद की फौज में से एक दरिंदा हरमला ने ऐसा काम किया जिससे जमीन ही नहीं, आसमान भी कांप उठा। उसने एक तीर चलाया, 3 शाखों वाला तीर, जो अली असगर के मासूम गले को चीर गया। इमाम हुसैन उस तीर को देखकर कांप गए, लेकिन उन्होंने उसे जमीन पर नहीं गिराया। उन्होंने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, इसे तू कबूल कर ले। उन्होंने अपने हाथों से जमीन खोदी और बेटे को दफन किया। हजरत ज़ैनब और सैयदा सुकैना का सब्र। जब सैयदा ज़ैनब और छोटे छोटे बच्चों ने यह मंजर देखा तो वो चीख पड़े, लेकिन ज़ैनब ने सबको सब्र की ईंद दी। उन्होंने हर कुर्बानी को देखा, लेकिन सिर झुकाया सिर्फ अल्लाह के सामने। खुद इमाम हुसैन की शहादत अंत में, जब सभी साथी शहीद हो गए, हुसैन अकेले रह गए। उन्होंने अपने घोड़े पर सवार होकर मैदान में जंग की, लेकिन तादाद में हजारों के मुकाबले सिर्फ एक थे। चारों तरफ से हमला हुआ, कई जख्म खाए और आखिरकार उन्हें घोड़े से गिरा दिया गया। यजीद के सिपाही शिमर ने वो जुल्म किया जो इंसानियत के माथे पर कलंक बन गया। उसने इमाम हुसैन का सर तन से जुदा किया, लेकिन हुसैन की शहादत ने इस्लाम को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। सिर्फ एक जंग नहीं थी, करबला एक पैगाम है। हक के लिए खड़े होना, जुल्म के सामने झुकना नहीं, सब्र, इस्तेकामत और कुर्बानी का मतलब समझना, इस्लाम की असल रूह को बचाना। आज भी जब हम मुहर्रम में मातम करते हैं तो सिर्फ आंसू नहीं बहाते, हम इमाम हुसैन की उस सीख को याद करते हैं जो हमें बताती है